आ जाइए अंदर, जाइए जहाँ सीट मिल रहा है बैठिए। आइए आइए, यस कमिंग। जाइए जहाँ सीट मिल रहा है ढूंढ के बैठ जाइए। चलिए, पेट दर्द कर रहा है, घर जाएगा, जाइए जाइए। पता नहीं, बहुत तुरंत में पेट दर्द शुरू हो गया बच्चे को। हो सकता है बहुत बच्चा सही बोलता है, बहुत बच्चा झूठ भी बोलता है। चलिए, आप लोग के जैसे कि पता है कि हम कोचिंग भी चलाते हैं और गरीब बच्चा को सेवा भी देते हैं, फ्री में पढ़ाते हैं। एक नज़र इंडिया यूट्यूब चैनल है मेरा, जो आपकी वीडियो आप देख रहे हैं, जिस पर मैंने सोचा कि ये स्थिति बहुत खराब है, बहुत स्थिति खराब है। मैंने आज 5 महीने से 6 महीने से क्लास चला रहा हूँ, कोचिंग चला रहा हूँ। सक्सेस वैली कोचिंग सेंटर, यदुवंशी नगर, मंसूर चट्टू, बछवाड़ा रोड, बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में ये कोचिंग है। चलिए, कहीं ना कहीं बड़ी स्थिति खराब रहता है। बउआ थोड़ा जगह दो, यानी थोड़ा दो, हमको भी बैठने दो, बीच में बैठने दो, आने दो, बैठो। चलिए चलिए, ये जो बउआ दिखाई दे रहा है, इधर एक बउआ है। आज ये बउआ सब आया, नया स्टूडेंट है। आज ये चारों स्टूडेंट, 3 लड़की और 1 लड़का पढ़ने के लिए आया है। आज मैंने सोचा बहुत स्थिति खराब है बच्चों का। ये लोग कहीं ना कहीं कोचिंग पढ़ता है, लेकिन फिर भी कंडीशन पूरा जर्जर कंडीशन है। कोई भी ग्रामीण बच्चा से ना ही मेधा छात्रवृत्ति निकलता है, नवोदय नहीं निकल पाता है। कोई भी सरकारी योजना के जो एग्जाम के थ्रू होता है, ना ही कोई स्कूल, नेत्रहाट हो गया, सिमरतुल्ला हो गया, सैनिक स्कूल हो गया, कोई भी स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम ये लोग नहीं निकाल पाते हैं। कारण क्या है कि इन लोगों का बेसिक बहुत कमजोर है। उसके बाद ये जो बच्चा आया है, इनसे मैंने ये कोचिंग का रूल बनाया हूँ, जिसका इंटरव्यू सक्सेस होगा, जो इंटरव्यू में पास करेगा, उसी का इस कोचिंग में एडमिशन होगा। और जिसके पास नॉलेज उतना नहीं है, वो आपके कोचिंग में नहीं पढ़ेगा। जी पढ़ेगा, लेकिन उसके लिए विशेष रूप से मैं खुद पढ़ाऊंगा, विशेष रूप से उस पर टाइम दिया जाएगा, उसको तेज बनाया जाएगा, तब फिर इस कोचिंग में एडमिशन होगा, उनको बगल से पढ़ाया जाएगा। चलिए, आज एक नया बच्चा आया है, इसका क्या स्थिति है मैं जानने की कोशिश करता हूँ। बैठिए, क्या नाम है आपका? हर्षराज। घर कहाँ है? कौन क्लास में पढ़ता है? 2 में। प्राइवेट पढ़ता था या सरकारी? दोनों पढ़ता है। ये तो गलत है, दोनों कैसे पढ़ लेता है? प्राइवेट जाता होगा तो सरकारी नहीं, सरकारी जाता होगा तो प्राइवेट नहीं। ओहो, जिस दिन छुट्टी रहता है उस दिन जाता है। चलिए, बहुत अच्छा है। 2 में पढ़ता है ना। सरकारी में कौन क्लास में पढ़ता है? देखिए 7 में, बहुत अच्छा है। 7 का कोई हिंदी का कविता याद है? हिंदी का कोई कविता याद है? चलिए कोई बात नहीं। इंग्लिश का कोई कविता याद है? कोई बात नहीं है। चलिए, जोड़ घटा जो दशमलव में दिया जाता है, 11 में से 1.5 घटा तो कितना होगा? 11 में से 1.5 घटा तो कितना बचेगा? 1.5 रुपया, जिसको कहते हैं 1.5 रुपया, 1.1 रुपया 50 पैसा। मान लें कितना बचेगा? 11 में से 1.5 घट गया तो 10.5। चलिए, बच्चा जवाब दिया। आप इनको क्यों कहें गलत है? सही है, आपका ही सही है, जिससे डिमोटिवेट नहीं हो। कहीं न कहीं कोचिंग पढ़ता था, प्राइवेट भी पढ़ता था। बच्चा का ये कंडीशन है, आप समझ सकते हैं। इनका दिमाग कमजोर नहीं है। इस उम्र में अगर सटासट जवाब दे रहा है, कहना कि ये बच्चा बहुत अच्छा है। इनको मैं गारंटी लेता हूँ, फिर से ये वीडियो में आएगा मात्र 1 महीना बाद, ना तो 15 डेज बाद, 15 दिनों के बाद इसका क्या कंडीशन रहेगा आप लोग को मैं फिर मिलवाता हूँ। चलिए, आप बैठ जाइए। आपका क्या नाम है? वो उठिए, क्या नाम है? जोर से बोलिए, तो नजदीक से लीजिएगा। क्या नाम है? आप लोग लेट आए, बाहर ही रहिए। क्या नाम है? कहाँ घर है? रमैया। चलिए, पिताजी का क्या नाम है? कौन जिला में पढ़ता है? मोबाइल टेयर नहीं करना, सही से। प्रमोद राय। चलिए, कौन क्लास में पढ़ती है? 5मा में। 5मा की इंग्लिश में क्या कहते हैं? 5 को इंग्लिश में क्या कहते हैं? 5 है ना, क्या उंगली है? 5 को इंग्लिश में क्या कहते हैं?
5 का इंग्लिश क्या होता है? जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे होता है, क्या होता है? चलिए कोई बात नहीं है। नवासी लिखने आता है? नवासी, नवासी लिख के बताइए तो। आप नवासी लिखिए, इस पर नवासी लिखिए, नवासी, जल्दी लिखिए जल्दी, नवासी। चलिए 79, 68, 52, 58। चलिए कोई बात नहीं है बउआ, 5वां क्लास में पढ़ रही है। मैंने बोला 5वां का इंग्लिश, 5 को इंग्लिश में क्या कहते हैं वो भी नहीं बोली, बैठ जाइए आप। और बोले मैथ में तो आप लिखिए 89, 79, 58। जो भी पूछे ये बच्चा जवाब नहीं दिया। इनको आ रहा होगा, पता नहीं वीडियो के दौरान चाहे ले रहे हैं तो डर रही होगी, नया नया बच्चा है, ये भी हो सकता है। अन्यथा लिखने के लिए आ रहा होगा, मतलब आ रहा होगा। 89, 86, 87 बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते, ये सब लिखने नहीं आ रहा होगा, ऐसा भी हो सकता है। चलिए आप लोग, ये कहीं ना कहीं पढ़ती थी कोचिंग, कोचिंग पढ़ती थी। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग इससे समझ सकते हैं बच्चा का कंडीशन क्या है। चलिए आप उठिए, आप दोनों तो बहन लग रही है, बहन है। चलिए दोनों तो बहन है, इससे मैं पता कर सकते हैं किससे किसके क्वालिटी से इसका क्वालिटी क्या होगा। चलिए आपका क्या नाम है? अनुराधा कुमारी। आप कौन क्लास में पढ़ते हैं? कौन क्लास में? चलिए आप उधर चल जाइए, इधर आइए। कौन क्लास में पढ़ती है? चलिए तीसरा में पढ़ती है। ये चप्पल खोलिए, स्लीपर खोलिए, इधर खड़ा होइए। चलिए आप बताइए कि और से योर तक आ रहा है? और से गियों तक योर हुआ होता है, जैसे गियों तक आ रहा है? हिंदी में देखिए, बहुत अच्छा, कितना अच्छा बात बोली, और अच्छी भी है देखने में, कितना अच्छा हिंदी में। हाँ हिंदी में आ रहा है। आप पढ़िए तो योर ओलो, जोर से बोलिए। चलिए बहुत अच्छा लगा, पढ़ी बहुत अच्छा, सही है। आपको 1 से 100 तक लिखने आ रहा है? लिखने आ रहा है? चलिए इस पर लिखिए तो 15 लिखिए, 15 कॉपी दिखाइए, 15 लिखो। 29, 29 वेरी गुड। लिखिए 39, 39 लिखिए। 69, 69। ओ आक इंग्लिश आ रहा है? नहीं आ रहा इंग्लिश, और तक आ रहा है, यूं तक आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, आप बैठ जाइए। देखिए मैंने 15, 29, 39 लिखा है, बच्चा सही लिखा और आगे नहीं लिख पाया। चलिए कोई बात नहीं, इसको इंग्लिश में भी यूं तक नहीं आ रहा है, मैं भी ट्रेंड कर दूंगा, मैं गारंटी देता हूँ। और उसके बाद इसका भी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा, ये दोनों बहन का होगा एडमिशन बाद में, थोड़ा होगा 2-4 दिन बाद। क्या कंडीशन है मैंने पूरा जानकारी ले लूंगा, तब इसका एडमिशन होगा। चलिए आप लोग सही से बैठिए, आप उधर आप आइए भैया इधर बताइए आपका क्या नाम है? क्या अच्छा से बोलिए, उठ जाइए, उठ बोलिए। क्या नाम है आपका? हरेश से बोलो। आंचल कुमारी। पिताजी का नाम? धर्मदेव राय। कहाँ से आती है, घर कहाँ है? जहानपुर। चलिए कौन क्लास में पढ़ती है? 6 क्लास में, वेरी गुड, 6 तो होता है ठीक क्लास में। चलिए बहुत अच्छा। क्या पूछें, 6 का कोई कविता सुनाओ। हाँ हिंदी में, चलिए नजदीक कीजिए, हाँ किताब हिंदी में सुनाइए कविता। अच्छा बोलो, लोग को सुनाए भी दे। चलिए इसका धड़कन तेज है लेकिन याद है, बहुत अच्छा बच्चा है, कहीं ना कहीं इसके पास टैलेंट है और तेज है और मेहनती है, क्योंकि इन्हें कविता याद है। मैं इससे भी बहुत लोगों को सुनते सुनते भी कविता याद हो जाता है, लेकिन जिस हिसाब से इसको याद है, उनको लगता है कि ये अपने बदौलत याद किए, रट के याद नहीं किए। अच्छा से इनको हिंदी हिंदी पढ़ने के लिए आ रहा है। बउआ ये बताना, हम तुमसे पूछ रहे हैं क्या लिख रहे हैं?
ये क्या लिखे हैं? जोर से बोलो, क्या लिखे? आधा को सो, अथवा का था, अनौ है। क्या लिखे? जोर से बोलिए। चलिए कोई बात नहीं है। ये क्या लिखे? ये क्या लिखे हैं? चलिए कहीं कहीं स्कूल देखी होगी, जरूर इनको याद था कि इसको स्कूल पर आज उसको स्थान बोलते हैं, स्थान। बैठ जाइए। चलिए चार बच्चा जो स्टूडेंट नया आया था उसका मैंने आप लोगों को इंटरव्यू दिखाया। ऐसे ऐसे बच्चा प्रत्येक दिन आते हैं। ये जो आज आए हैं ये 4 बच्चा नया बच्चा, और क्लास में आप देख रहे हैं ऐसे 4-5 बैच हमारे यहाँ चलता है और मैं खुद क्लास लेता हूँ। उसके बाद हमारे पास 2-4 टीम भी है जो एक साथ मिलकर दिन रात मेहनत करके बच्चों को मैं सोचता हूँ बेहतर से बेहतर बनाऊं, क्योंकि मेरा एक ही सपना शिक्षित हो भारत अपना, दूसरा सपना भ्रष्टाचार मुक्त हो भारत अपना। मैंने 2 कदम लेकर चला हूं। आप लोग एक नजर इंडिया को प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। मैं आप लोगों की सेवा में हर संभव रहूंगा, जो हो सके तो। आप लोगों को अगर कहीं गरीब बच्चा किसी कारण नहीं पढ़ रहा है, आप हमें इंफॉर्मेशन दीजिए और मैं उन्हें फ्री में पढ़ाने के लिए तैयार हूं। उसके बाद जो बच्चा कहीं ना कहीं पढ़ता है उसका गार्जियन का लापरवाही रहता है, जो कि बच्चा सही से वो पढ़ नहीं पाता है। बच्चा कहीं ना कहीं मेहनत करके रुपया देता है बहुत कोचिंग में, वो सर लोग कहीं ना कहीं ध्यान नहीं देते हैं। अगर आपको बिजनेस ही करना है तो बोलिए ना, सबको 400 प्लस नंबर आ जाता है मैट्रिक इंटर में, नौकरी होता है 1% 2% का। क्यों 400 प्लस वाला बाहर क्यों जाते हैं बोरा उठाने के लिए, लेबर में काम करने क्यों जाते हैं? वो शुरू से क्यों नहीं काम करते? नंबर के लिए पढ़ाया जाता है, न कि सामाजिक और व्यवहारिक ज्ञान के लिए पढ़ाया जाता है। मेरे यहाँ जो 5 महीने से पढ़ता है, उसके बाद उसका भी मैं आप लोगों को ये वीडियो बनाकर जरूर डाल दूंगा। उसका पहले का क्या कंडीशन था और आज भी उसका कंडीशन क्या है। और अभी जो बच्चा लेट आया है इसमें देखिए लगभग 50-60 को बच्चा होगा। उसके बाद जो बच्चा लेट आया है वो बाहर ही है। अब इसके बाद फिर बैच बनेगा। बगल में जो हॉल है, बगल में भी क्लास सर ले रहे हैं, विद्यापति मास्टर साहब ले रहे हैं क्लास। आप लोग क्या सोचते हैं शिक्षा के बारे में और हमारे एक नजर इंडिया चैनल के बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।